अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज के साथ मैं हूं सोनिया खान। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर मुजाहिद जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी फाइन। ठीक है, आप बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मंशियात फरोशों के खिलाफ ये जो क्रैकडाउन जारी है, ये एक बड़ा ऐसे इकदाम उठाया है। इसकी ज़रूरत तो पहले भी पेश आनी चाहिए थी, पहले भी हुकूमत को सोचना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इस पे आज हम बात करेंगे नशे की, कि नशे की लत जो है ये किस तरह हमारी नौजवान नस्ल को ख़त्म कर रही है। ख़ासकर आइस का नशा, हर दूसरे शख्स से हम सुनते हैं फलां आइस का नशा करता है। आइस जो है ये बेसिकली है क्या चीज़? देखें, आइस एक क्रिस्टल मैथ है। ये एक क्रिस्टल मैथ से मुराद एक ऐसा मसनूई तौर पर बना हुआ केमिकल है जो इंसान को नशा करता है। इससे पहले कि आइस के बारे में आपको मज़ीद हक़ाइक़ बताऊं, पहले ये समझ लें कि आइस जो है वो ख़तरनाक तरीन नशा है बाकी नशों की निस्बत में। किसी भी नशे की सूरत में इंसानी जो जिस्म है वो सेल्स पैदा करता है, डोपामाइन, दिमाग में ये सेल्स बनते हैं और ये डोपामाइंस जो हैं ये एक मुहर्रक कंपाउंड होता है जो खुशी का एहसास, काम करने का एहसास और जागने का, आगे बढ़ने का एहसास जो है पैदा करता है। अगर आप कोई भी नॉर्मली जो लोग नशा करते हैं, अगर चर्च पीते हैं तो तकरीबन 150 से 200 सेल्स बनते हैं उनके डोपामाइन के, और अगर इसको तब्दील कर दिया जाए हेरोइन या कोकीन में, अल्कोहल तकरीबन 250 के करीब, कोकीन और जो दूसरे क्रिस्टल नशे हैं वो तकरीबन 300 से 400, 450 डोपामाइन सेल्स बनाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो आइस है अकेली, इसका जो पहला पफ है वो तकरीबन 1500 के करीब जो है डोपामाइन जो है वो जनरेट करता है दिमाग में। इसीलिए दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट महसूस होता है और जो ये नशा कर रहा होता है उसे ये महसूस होता है कि सारी दुनिया मेरे काबू में आ रही है। सो इसीलिए लोग ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस नशे की लत में जब लोग लग जाते हैं तो वो कहते हैं कि उनको तो कोई भूख प्यास किसी चीज की कोई तलब नहीं रहती। इसमें कितनी रियलिटी है? जी ये बिल्कुल रियलिटी है। मैं आइस पे 2-4 डॉक्यूमेंट्रीज मैं इस सिलसिले में बना चुका हूँ और जितने भी लोगों को मैंने विजिट किया है, इंटरव्यू किया है, खाना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आइस वाला बंदा खाना खाना छोड़ देता है और वो लिक्विड पे उसकी जिंदगी आ जाती जब। और दूसरी बात यह है कि वो घर से गायब रहेगा, तन्हा रहेगा। तो जब भी आपको आपका बच्चा तन्हा नजर आए, घर से गायब नजर आए, उसको पूछे जरूर वो कहाँ गया। ऐसा नहीं हो सकता कि घर वालों को पता ना चले कि वो आइस का नशा कर रहा है और घर वाले जो है वो बेखबर रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। थोड़ा सा ध्यान करना है आपने कि बच्चों को देखना है कि कितना अकेला रहता है और बाहर जाता है तो कहाँ जाता है और वापस आता है तो उसकी कंडीशन में क्या फ़र्क है। दूसरा, उसकी नींद उड़ जाएगी, भूख प्यास जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके असरात हैं। आइस ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद जो रेगुलर आइस का नशा जो है वो शुरू हो जाते हैं तो उनके जिस्म पर ऐसे कई आप समझ लें उनको पिंपल्स, दाने और बड़े बड़े छाले, बड़े बड़े छाले जिस्म पर निकलते हैं और फिर वो रिसने लगते हैं और फिर जबान पर छाले निकल आते हैं। बहुत गंदी कंडीशन हो जाती है। जो मैंने जितने लड़के मैंने इंटरव्यू किए उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है ना जबान पे छाले निकलना शुरू होते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो दांत है वो भुरने लगते हैं। और वो उसका एग्जैक्ट लफ्ज था, अगर मैं दोहराऊं तो उसने कहा कि आदमी सिर्फ बाकर खानी खाने के काबिल बचता है। इस कदर खतरनाक नशा है और इसकी प्रॉपर सर एक सप्लाई चेन है और वो चेन किस तरह से काम करती है इस बारे में आप क्या बताएंगे? किस तरह से ये लोगों तक अप्रोच करती है? किस तरह पता चलता है कि फलां बंदा जो है ये हमें आइस प्रोवाइड कर सकता है? इनके डीलर्स होते हैं क्या? ये अंदर की कहानी क्या होती है? देखें, आइस वो नशा है जो ज़्यादातर लोकली मेड है। कुछ इंजेक्शंस को एक प्रोसेस है पूरा उसको तैयार करने का, मैं वो बताना नहीं चाहता। बहरहाल उसके इंजेक्शन के क्रिस्टल्स बनाकर मार्केट में बेच रहे हैं जो आइस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल आइस है जो कि प्रॉपर स्मगल होती है वो ईरानी क्रिस्टल है। वो पाकिस्तान में खासा महंगा है, लेकिन जो लोकल आइस है बहुत सस्ती है, इसलिए ये बहुत जल्दी फैली है। आपने देखा है स्कूलों कॉलेजों में बेपनाह पुलिस जो है ऑपरेशंस कर चुकी है, मगर ये सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। और अगर आपको मैं बताऊं, ये भी गलत नहीं है कि इसमें पुलिस वाले भी
इन्वॉल्व हैं इस काम में। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे केसेस हमारे सामने ऐसे आते हैं। माजी में भी कुछ वीडियोस भी वायरल हुई जिसमें खुद पुलिस वाले जो है वो नशा दे रहे होते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपकी नज़रों से भी गुजरी होंगी। अगर हम इनकी सप्लाई चेन की बात करें तो ये कैसे इनको पता होता है कि फलां बंदा जो है वो हमें ये आइस का नशा प्रोवाइड कर सकता है? क्योंकि इस तरह ये खुलेआम तो बिकती नहीं है, कहीं ना कहीं बिकती भी है, इस बात से भी हम डिनाई नहीं कर सकते, इस बात से इनकारी बिल्कुल नहीं है, बिकती भी है, आम मिलती है। बाज़ दफ़ा कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो मजदूर बन के फिर रहे होते हैं, साइकिल पे व्हील चेयर पे फिर रहे होते हैं, और वो भी ये नशा जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं। देखें, आप एक खातून हैं, आपके लिए एक जोड़ा किसी ब्रांड से खरीदना या लिबर्टी मार्केट में जाकर खरीदना कितना मुश्किल है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। बिल्कुल आप जाएंगी और ले आएंगी। इसी तरह ही है बिल्कुल ये जो बस ना नज़र आने वाली दुकानें हैं, टेलीफोनिक राब्ते होते हैं, जिन्होंने जैसा नशा इस्तेमाल करना है, सिर्फ आइस नहीं, जैसा नशा इस्तेमाल करना है उन्हें टेलीफोन पर अवेलेबल होता है। और जो हुकूमत ने अभी आप फरमा रही थी कि ऐसा इकदाम किया है, मुझे भी पता चला है कि लाहौर का एक इलाका था, बिल्कुल रिवर बेल्ट है, तकरीबन आप कह लें नारंग और लाहौर के दरमियान में एक रिवर बेल्ट है जिसको बेला नुमा जगह कहते हैं, गाजी कक्के। वहाँ एक बड़ा डैम था इसका, जो समझ लें वहाँ कुछ पठान थे जो ये कारोबार कर रहे थे, पूरे लाहौर और आधे से ज़्यादा पंजाब को सप्लाई कर रहे थे। वहाँ पुलिस ने ऑपरेशंस भी किए हैं, पुलिस चढ़ी हुई है इनके पीछे जहाँ तक हो सकता है। लेकिन जो ये काम करने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं पुलिस जब तक ये पहुँचती है वो आगे निकल जाते हैं। और मेरी इतला के मुताबिक ये जो तमाम सिलसिला है ये फैसलाबाद से आगे गोजरा एक शहर है, वहाँ शिफ्ट हो चुका है। जी ठीक है। अब तक काफ़ी लोगों को इनकाउंटर किया जा चुका है ना, मुबैना पुलिस मुकाबले भी सामने आए हैं, उसके अलावा कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से। देखें, इनकाउंटर्स जहाँ तक बात है, ये वही इनकाउंटर्स हो रहे हैं जैसे आप देखते हैं ये हुकूमती पॉलिसीज़ होती हैं। जब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला थे, यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, तब भी मुस्लिम लीग नून का थोड़ा टेंडेंसी है कि वो इनकाउंटर्स पर बिलीव रखते हैं। इनकाउंटर्स के ज़रिए ऐसे लोगों को लोगों का मारा जाना जो है बुनियादी तौर पे हमारी जुडिशरी पे सवाल है। और ये गवर्नमेंट ना चाहते हुए भी बुनियादी तौर पर जुडिशरी को हिट कर रही है मेरी नज़र में, क्योंकि जुडिशरी अपना काम नहीं कर पा रही, इसलिए इनको ये मारने पड़ रहे हैं। ये कोई हल नहीं है, ये ऐसा हल है जो पुलिस के लिए भी कल को ख़तरनाक साबित हो सकता है। जी ठीक है। अच्छा मुजाहिद साहब, अगर हम बात करें टाइप्स की, तो नशे की तो बहुत सारी टाइप्स है। सबसे सस्ता नशा कौन सा है और सबसे महंगा नशा कौन सा है? सस्ता नशा जिसे आम आदमी भी आसानी से खरीद सकता है। जी, सस्ता नशा आइस है। मतलब ये नहीं कि हम आइस को या नशे को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन एक टाइप पूछ रहे हैं कि किस तरह हर बंदे के लिए जो है वो नशा परचेज करना इतना आसान हो चुका है कि हर बंदे की एक्सेस है। देखें, नशा जो नशे की दुनिया में आइस वो सस्ता तरीन नशा है, लेकिन इससे भी सस्ते नशे हैं। वो आज सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक कैप्सूल है, आमतौर पर वो मेडिकल स्टोर वाले देते नहीं हैं प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, तो नाम उसका मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद बता दूंगा। तो वो कैप्सूल की ओरिजिनल कीमत है 34 रुपए, लेकिन अगर आपको मैं वो कैप्सूल खिला दूं तो आप 24 घंटे के लिए समझ लें आपका रिमोट मेरे हाथ में आ जाएगा। ये जो लोग किराए के कातिल होते हैं नॉर्मली उनको खिलाते हैं, किराए के कातिलों को, जो प्रोफेशनल लोग हैं वारदात से कबल, और दूसरी सूरत में इसके कुछ मिलिट्री के भी सिलसिले होते हैं। जी ठीक है। मुझे ये बताएं कि अचानक से इस नशे को छोड़ा जा सकता है? क्योंकि आपकी इस पे पूरी एक तहकीक है, आपने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, एक रिसर्च है आपकी इस पे, सारी वो वीडियो मैंने देखी थी। तो क्या इसको छोड़ना जो है ये आसान होता है? इसे देखें, कोई भी काम छोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ विल पावर की ज़रूरत होती है, नथिंग एल्स। मेरा नहीं ख्याल कि किसी इलाज की ज़रूरत होती है, सिर्फ बंदा अपने तई ये सोच ले कि मैंने ये नहीं करना। और बहुत सारी मिसालें हैं मेरे सामने जो लोगों ने क्विट किया, इवन आइस क्विट की है, क्योंकि आइस क्विट करना मैंने कहा सबसे मुश्किल काम है। अगर आपको याद होगा तो एक दौर में हेरोइन जो है वो बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में घुसी थी, और उसके बाद हमारी नौजवान नस्ल जो है वो निशाना बनी थी। तो आइस भी तकरीबन इसी सिमत में गई है। और दूसरा जो है हमारे बॉर्डर एरियाज़ में आइस की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, और स्मगलर्स जो हैं
वो इसको इंडिया में जो है वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, मुझे पता चला है। ठीक है, एक तरफ तो मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, दूसरी जानिब शीशा कैफेज जो है वो चल रहे हैं। तो ये जो शीशा पीते हैं इसका क्या लिंक है इसके साथ, बाकी नशों के साथ? देखें, शीशा कैफ़े पूरी दुनिया में खुले हुए हैं। शीशा कैफ़े कोई बुरी बात नहीं है। बुनियादी तौर पे हमारा माशरा जो है ना वो चीज़ों को उस तरह से कबूल कर लेता है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे आप देखें, पहले सिगरेट पीना एक ऐसा, किसी लड़के को सिगरेट पीता देखते थे तो लोग कहते थे कि यार इसको ज़रा शर्म नहीं है, सिगरेट पी रहा है। फिर सिगरेट को सोसाइटी ने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, लोग सिगरेट ट्रेंड बन गया। इसी तरह जैसे जैसे स्टेज हेरोइन आई तो लोगों ने कहा कि यार हीरोइन बहुत खतरनाक है, यार चर्च पिंदा सी आई ठीक सी। तो उसको माशरे ने और ऊपर करके कबूल कर लिया। इसी तरह अल्कोहल भी। ये तो इसी तरह का सिलसिला है। इन चीजों की जो है वो एक्सेप्टेंस है कहीं ना कहीं, तो इस वजह से शीशा कैफे को हमारी सोसाइटी, देखिए आप यूएई में जाएं आपको अच्छे अच्छे शीशा कैफे मिलेंगे। असल में बात यह है कि शीशा कैफे का इस्तेमाल कैसे होता है। वहां अगर शीशे में आइस डाल के इस्तेमाल की जा रही है या कोकीन डाल के इस्तेमाल की जा, लोग करते हैं कोकीन भी डाल के इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह की चीज़ें। इस हवाले से शीशा कैफे के खिलाफ ऑपरेशंस हुए थे। मेरा ख्याल है कि जो नॉर्मली शीशा कैफे हैं रेस्टोरेंट्स की सूरत में, वहाँ ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होती। बहरहाल ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है और उनकी अपनी डिस्क्रिशन है, वो जो पॉलिसी बनाना चाहें, जैसे कि एनकाउंटर्स की चल रही है, आपको पता ही है आजकल। ठीक है, गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को किस तरह देखते हैं? आपको नहीं लगता कि माजी में भी इस चीज़ की ज़रूरत थी कि इसके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जाता? देखें, क्रैकडाउन आप सुन रही हैं, बहुत बड़े लेवल पर क्रैकडाउन। कुछ नहीं होगा भाई, इससे क्रैकडाउन से कुछ नहीं होना। ये बड़ी दफा हो चुका। जनरल मुशर्रफ जैसा ताकतवर आदमी भी ये जोर लगा के देख चुका। ये बड़ी दफा हो चुका है, ये एक दफा नहीं होना। ये सिर्फ होता क्या है, इस प्रेशर के बाद मंशियात थोड़ी महंगी हो जाएगी, सो प्रॉफिट जाएगा उनको, ड्रग स्मगलर्स को। आप, मेरा ख्याल है मेरी बात आप समझ गए होंगे कि क्यों सख्ती होती है। चले मुजाहिद जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। आप स्टूडियो में आए, तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।